कर्क राशि वालों, आपका अक्टूबर का महीना बहुत ही व्यस्त जा रहा है और इसमें आप बहुत पैसा भी खर्च करेंगे और आप एक्सट्रीमली बिजी रहेंगे। समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यही महीना आपको विशेष अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। और कब ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, अब हम इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल मासिक राशिफल लेके इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। और कर्क राशि वालों का बेहतरीन समय जो आ रहा है, इस पे मैं आपसे डिटेल में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रांजिट की बात कर लें तो 4 प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट हैं। जुपिटर जो है 18-19 तारीख को कर्क राशि में आ रहा है। सूर्य जो है नीच राशि में 17 अक्टूबर को शिफ्ट हो रहा है। और बुध जो है तुला राशि में 3 अक्टूबर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। और शुक्र जो है कन्या राशि में अपनी नीच राशि में 9 अक्टूबर को प्रवेश करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट लाइफ में पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम हेल्थ को लेके बात कर लेते हैं। तो अभी जो अब अपना टाइम चल रहा है वो एक तरह से फटीग का, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से जो कमजोरी आ जाती है या मुश्किलों में आते हैं, उस तरह का ये इस वक्त टाइम चल रहा है। शारीरिक कमजोरी होना और कोई भी टाइम पे हम अगर कोई चीज खाना पीना नहीं करते हैं तो उसके कारण जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट का रोग होना और जॉइंट्स पेन होना, ये सब चीजें इसमें आ रही हैं। देखिए, शनि आपके 9th हाउस में है और राहु आपके 8th हाउस में है। तो ये जॉइंट पेन और सर्वाइकल का पेन, कमर का दर्द, हाथ में पेन, ये सब चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलर वे से करते रहेंगे टाइम टाइम पे और थोड़ा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा लेंगे, यानी कि ओपन में हम थोड़ा सुबह सुबह वॉक कर लें, तो आप काफ़ी हद तक इन हेल्थ प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो सेक्टर मुझे दिखाई देता है जो हेल्थ प्रॉब्लम का, वो पेरेंट्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये शनि और राहु जो है और सूर्य भी नीच का होने वाला है। तो ये पेरेंट्स को लेके भी हेल्थ की चिंताएं रखेगा, इसलिए वहाँ पे आप जांच वगैरह करा के सतर्क रहें। आपको पता रहना चाहिए कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब हम बात कर रहे हैं करियर को लेके कि करियर कैसा जाने वाला है। देखिए, करियर में तो आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और बात बात पे खर्चा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत होएगी और ये सब जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि ये होएगी, ये करना भी जरूरी होगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो काम करेंगे तो इज्जत बनेगी, प्रतिष्ठा भी बनेगी और उसका लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल ये आप लगे रहिए। लेकिन जैसे ही 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति लगन में आ जाएगा तो आपका एक सुनहरा समय चालू हो जाएगा, एक सुनहरा समय चालू होगा। इतना गजब समय है, आपको नए नए काम मिलेंगे, जो भी आपने अभी मेहनत की है उसका प्रतिफल मिलने लग जाएगा। और अगर आप जॉब में है तो आपके न्यू जॉब ऑफर्स आने लग जाएंगे। आपकी जो प्रतिष्ठा आपने अभी मेहनत करके बनाई है वो फलित होने लग जाएगी। तो 19 अक्टूबर के बाद से आप रिजल्ट लेना शुरू कर लेंगे, पैसे आपके बेटर हो जाएंगे और इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। एक सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच का हो जाएगा 4th हाउस में और मंगल के साथ रहेगा, तो घर के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर क्रोध बढ़ जाता है। सूर्य मंगल 4th हाउस, तो इसलिए वहां हमें बचाव करना है। और एक और है कि करियर के अंदर जो आपके सरकारी लोग हैं, वो जो आपके जानकार हैं, उनसे भी हमें मधुर संबंध बना के रखने हैं, ये बात ध्यान रखो। वहां भी हमें किसी प्रकार का वाद विवाद में नहीं आना है। तो ये तो बात होगी हमारी करियर को लेके। वेल्थ जो है, वेल्थ का जो मैटर है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स का मैटर है। इस वक्त आप जो है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बहुत जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट का दौर जो है इस महीने तक है, क्योंकि 19 अक्टूबर के बाद से इन्वेस्टमेंट का दौर रुक जाएगा और हमारा प्रॉफिट वाला जो सीट है वहाँ इंक्रीज होएगी, वहाँ बैलेंस शीट में वहाँ इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा।
तो वेल्थ आपका ओवरऑल ठीक ही है पूरे महीने। फर्स्ट 15 डेज में इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट 15 डेज में जो है प्रॉफिट्स ये आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की। तो रिलेशन में जैसे मैंने बताया कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा, तो आप जीवन साथी आपके अपनी अलग बिजी होंगी, आप अपने अलग बिजी होंगे। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद से जो है थोड़ी स्थितियां बेटर होंगी और आपस में एक दूसरे को आप टाइम दे पाएंगे, एक दूसरे के लिए समझ भी इंक्रीज होएगी। बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी 19 अक्टूबर के बाद से बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। अगर वो प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर के बाद से आप वो काम कर सकते हैं। वहां भी आपको हर तरीके से सहायता मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 अक्टूबर के बाद ही आपको पेरेंट्स से हेल्प आपको मिल जाएगी और घर के अंदर भी आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। भाइयों का भी आपको देखिए सूर्य बुध जो है 3rd हाउस में है, तो शुरुआत के दिनों में इतनी जब आप बहुत बिजी हैं तो आपको भाई बहनों का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो रिलेशनशिप के अंदर हमें ज्यादा कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है। संतान आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी, यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बोलें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीक है वो अपने खुद के आइडियाज को लेके जो आपने नया कुछ आपने सीखा है वो उन सब चीज़ों को लेके आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएंगे कोई भी चीज़ को। तो आप अगर कुछ नौकरी चाहते हैं या इंटर्नशिप चाहते हैं तो उसके लिए 19 अक्टूबर के बाद बहुत स्ट्रांग योग है। और अगर आप विदेश वगैरह जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो 1 अक्टूबर से ही उसका पूरा योग चालू है, वो अभी भी चालू है और वो 19 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स को लेके। अब मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअल रेमेडी को लेके। तो रेमेडी में मैं आपको यही कहूँगा कि हमें मंगल को सबसे बेस्ट रखना है ताकि वाद विवाद से हम बचें और मन में थोड़ी शांति रहे और हेल्थ भी अच्छी रहे। ये तीनों जो फैक्टर है ये इस महीने का जो इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है कर्क राशि वालों के लिए वो मंगल है। तो आपको क्या करना है कि डेली के डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ करें रेगुलर वे से। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर आप रेगुलर जाएं और सूर्य को भी क्योंकि हमें थोड़ा बलशाली बनाना है तो आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी डेली पाठ करें और डेली सूर्य देव को जो है आप जल अर्पण करें, डेली रेगुलर करें। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। मेडिकल अगर प्रॉब्लम आ रही है, फटीग आपका बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप कम से कम 3 किलोमीटर की आप वॉक करें क्योंकि केतु आपके 2nd हाउस में बैठा है, राहु 8th हाउस में बैठा है। तो 3 किलोमीटर की आप रेगुलर वॉक करें तो उससे भी आपको जो है हेल्थ में बहुत तेजी से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का मासिक राशिफल। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को मैसेज करें। तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहां भी आपको बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।